अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा हुम यशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीक सहर कर न सका, और अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा आज तक फैसले नफ़ो ज़रर कर न सका। और इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वक्त रिहलत जो न भूलाए रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने आका के दरबार गोहरबार में दुरूद व सलाम की नजर पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रफ़ीक़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, उसकी मेहरबानी है कि आज हम और आप तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, जिसका आजकल के हालात के लिहाज से रद्द वहाबिया कॉन्फ्रेंस नाम रखा गया है, उसमें हम और आप हाजिर हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और आप सब के दीन व ईमान की हिफाजत फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के दरमियान आया हूँ, कोई इंतशार और अफरा तफरी पैदा किए बगैर सुकून के साथ तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह चंद ज़रूरी बातें आप हजरात के दरमियान अर्ज करके आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत शरीफा पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, व मा हुम बिमुमिनीन, लेकिन हकीकत में ये मोमिन नहीं है।
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह और ईमान वाले बंदों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ये खुद अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, नबी का जमाना कौन सा जमाना है? आका फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी, सबसे अच्छा मेरा जमाना है। सुम्मा मन यली है, सुम्मा मन यली है, फिर मेरे जमाने से जो मिला हुआ अच्छा है जमाना है वो सबसे अच्छा है, फिर उस जमाने से जो मिला हुआ जमाना है वो सबसे अच्छा है। सुभान अल्लाह। जब दुनिया के सबसे अच्छे जमाने में हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान न हो सका, तो आज के दौर का हर कलमा पढ़ने वाला कैसे मुसलमान हो सकता है? अल्लाह फरमाता है, वो कहते हैं कि आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, कयामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं, मगर रब फैसला फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन जबान से ये दावा करने वाले मोमिन नहीं हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जब नबी के जमाने का हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं, तो आज के दौर का हर कलमा पढ़ने वाला कैसे मोमिन हो सकता है? इसलिए ये बात दिल से निकाल दीजिए कि जो नमाज के लिए मस्जिद में आए वो मोमिन है, जो तकरीरों के लिए बड़े बड़े जलसे मुनक्किद करे वो मोमिन है, जो सहाबा और बुजुर्गों की शान में गाली दे वो मोमिन है। ये वहम आप अपने दिल से निकाल दें। रब फरमाता है हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता, तो आज के ये चिपिद्दी के शोरबे जबानी कलमा पढ़ने का दावा करके कैसे मोमिन हो सकते हैं? इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, बहुत ठंडे दिल से हमको वो कसौटी देखनी है, वो तराजू हमें अपने पास रखना है, जिस कसौटी पे परख कर हम किसी कलमा पढ़ने वाले को मोमिन कह सकें। मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो कसौटी आज के अहद में कोई और कसौटी नहीं बल्कि सरकारे सुरकाही की कसौटी है। वो कोई और कसौटी नहीं, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खां कुद्दस सिर्रुहुल अजीज की कसौटी है। वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की कसौटी है। अपने इन बुजुर्गों के अक़वाल और इरशादात करीमा की रोशनी में जब किसी की बातों को परख लीजिए, तब जाकर उसके ईमान और कुफ्र का फैसला कीजिए। महज लच्छेदार तकरीर सुनकर किसी के मोमिन होने और किसी के मुसलमान होने का भरम अपने दिल में कभी पैदा मत कीजिएगा। मेरे अजीज दोस्तों, अब थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू सुन ली जाए। मेरा उन्वान है तौहीद और शिर्क। बड़े जोरदार अंदाज में तौहीद के नाम पर हमारे बुजुर्गों को गाली दी गई, साहबे किराम की जाते मुकद्दसा को निशाना बनाया गया, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो की तालीमात को निशाना बनाया गया। इसलिए जरा ठहर कर समझते चलिए कि तौहीद किसे कहते हैं और शिर्क किसे कहते हैं। मेरे रफीको, अल्लाह को एक माना जाए, इसको तौहीद कहते हैं, और उसकी जात और उसकी सिफतों में किसी को शरीक न किया जाए, इसी को शिर्क कहा जाता है। मेरे दोस्तों, हम अगर
नबियों के बारे में अकीदा रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें गैब का इल्म अता फरमाया है। हम अगर अपने नबियों के बारे में अकीदा रखें कि अल्लाह ने उन्हें बेशुमार चीजों का इख्तियार अता फरमाया है, वो कहते हैं कि इससे अकीदे तौहीद मजरू होता है, तौहीद के अकीदे पे ज़र्ब पड़ती है। अभी आपने सुना उनका ये फार्मूला है, अल्लाह को मानो और अल्लाह के सिवा किसी को मत मानो। इसलिए हम नबी की ताजीम करें, हम नबी की तकरीम करें, उनकी शान और उनकी अजमत के खुतबे पढ़ें तो उन्हें लगता है कि अकीदे तौहीद पे ज़र्ब पड़ रही है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूं, कुरान ये अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लेकर दुनिया में तशरीफ लाया। ये कुरान अपने मानने वालों को शिर्क की तालीम कभी नहीं दे सकता। आइए जरा कुरान की आयतों की रोशनी में समझें कि क्या अल्लाह के नेक बंदों की ताजीम की जाए, उनकी शान और उनकी अजमत के खुतबे पढ़े जाएं तो इससे अकीदे तौहीद पे असर पड़ता है, इससे आदमी के दिल में शिर्क के जुर्सूमे पैदा होते हैं। आप आओ कुरान की आयत पढ़ो। सबसे पहली आयत शरीफा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो रहमान है, जो रहीम है, जो अपने बंदों पे मेहरबानी फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जाते करीमा की दो सिफतों का तज़किरा फरमाया। अल्लाह के नाम से शुरू, जो रहमान है, जो रहीम है। अल्लाह ने अपनी सिफत बताई रहीम, लेकिन वही रब्बुल आलमीन अपने नबी का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम ही लोगों में से एक रसूल आए जो तुम्हारी हिदायत के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। अगर तुम किसी मशक्कत में पड़ते हो तो उनके कल्ब के ऊपर बड़ा गिरा गुजरता है। वबिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, वो पैगंबर मोमिनों के लिए रऊफ हैं, मोमिनों के लिए रहीम हैं, मोमिनों के ऊपर मेहरबानी फरमाने वाले हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह अपनी जाते शरीफा को रहीम फरमा रहा है। वही रब्बुल आलमीन इस आयत शरीफा में अपने पैगंबर को वबिल मोमिनीन रऊफुर रहीम फरमा रहा है। अल्लाह भी रहीम, अल्लाह के रसूल भी रहीम। अगर अल्लाह की दी हुई ताकत और कुव्वत से नबी अल्लाह के बंदों में किसी अज़मत शान का इकरार करना ये तौहीद के खिलाफ हो तो क्या अल्लाह शिर्क की तालीम दे रहा है? क्या अल्लाह अकीदे तौहीद से हटने की बात कर रहा है? रब ने खुद अपनी जात का तारुफ लफ्ज रहीम से फरमाया और फिर अपने नबी का परिचय लफ्ज रहीम से फरमा रहा है। कुरान गलत नहीं हो सकता, कुरान की आयतों की कोई बात गलत नहीं हो सकती। हमारा ईमान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत भी हक है और वबिल मोमिनीन रऊफुर रहीम ये आयत शरीफा भी हक है। दोनों का मतलब ये है कि अल्लाह जाती तौर से रहमत फरमाता है, बगैर किसी के दिए हुए कदीमी तौर से मेहरबानी फरमाता है और अल्लाह के देने से अल्लाह के रसूल भी रहमत फरमाते हैं। अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल भी रहमत फरमाया करते हैं। दोनों आयतों में कोई तारुज नहीं है। वो जाती रहमत का तज़किरा है और यहाँ पर अताई रहमत का तज़किरा है। वो बगैर किसी के दिए हुए शान रहमत का तज़किरा है और ये रब की दी हुई शान रहमत का तज़किरा है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, फैसला खुद साफ हो गया।
मामला खुद साफ हो गया कि अल्लाह की कोई सिफत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर अपने कर्म से अपनी उस सिफत की तजल्ली अपने किसी बंदे को अता फरमाए तो ये शिर्क नहीं होता, बल्कि ईमान का हिस्सा हुआ करता है, ईमान का एक जुज हुआ करता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, लेकिन वही रब फरमाता है फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसानों को देखने वाला बनाया, हमने इंसानों को सुनने वाला बनाया। रब सुनता है, बंदे को कह रहा है मैंने बंदे को सुनने वाला बनाया, मैंने बंदे को देखने वाला बनाया। क्या समझ में आया? अल्लाह की सिफते समा जाती तौर से है और बंदे का सुनना खुदा के देने से है। खुदा का देखना जाती तौर से है और बंदे का देखना खुदा के देने से है। ये फर्क मलहूज रखोगे तो शिर्क का कोई शुबहा तुम्हारे दिल में नहीं पैदा हो सकता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह जिंदा है, वो हय्यो कय्यूम है, वो जिंदगी देने वाला है। बंदे भी जिंदा हैं, इंसान भी जिंदगी रखता है, दोनों की जिंदगी में फर्क है। उसकी जिंदगी कदीम है, बंदे की जिंदगी हादिस है। उसकी जिंदगी अज़ली है, बंदे की जिंदगी फानी है। उसकी जिंदगी जाती है, बंदे की जिंदगी अताई है। इसलिए वो जिंदा है मगर उसकी जिंदगी की शान अलग है, और बंदे जिंदा है मगर इसकी जिंदगी की शान अलग है। ये फर्क मेरे दोस्तों पेशे नजर रखो तो वहाबियत की हर जड़ कटती चली जाएगी, वहाबियत का हर बुनियादी उसूल तहोबाला होता चला जाएगा। ये लोगों को समझाते हैं अल्लाह गैब को जानता है, ये कहते हैं कि नबी भी गैब को जानते हैं, शिर्क हो गया। अल्लाह मदद फरमाता है, ये कहते हैं कि नबी मदद फरमाते हैं, शिर्क हो गया। ये कहते हैं कि अल्लाह दूरों नजदीक की आवाजों को सुनता है, ये कहते हैं नबी दूरों नजदीक की आवाज को सुनते हैं, शिर्क हो गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये इस तरह आम मुसलमानों को धोखा में डालते हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों, मैं एक हदीस शरीफ पढ़ता हूं, हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल हत्ता अकूनो समाअहुल लज़ी यस्माउ बिही व बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही व यदहुल लती यब्तिशु बिहा। मेरा बंदा नफल इबादतों के जरिए मुझसे करीब होता रहता है, मेरी बारगाह का कुर्ब उसको मिलता रहता है, महबूबियत की वो शान उससे मिल जाती है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, वो मेरे जरिए देखा करता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ, मेरे जरिए वो सुना करता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मेरे जरिए वो चीजों को थामा करता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं इमाम अहमद रजा की वजाहत नहीं सुनाना चाहता, मैं बरेली के मुफ्ती आजम हिंद के अक़वाल व इरशादात की रोशनी में इस हदीस कुदसी की तशरीह नहीं करना चाहता। आओ इमाम अहले सुन्नत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर सूरह कहफ की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो, बंदा जब नफल इबादतों के जरिए अल्लाह का करीब हो जाता है, अल्लाह का महबूब हो जाता है, फसारा नूरुल्लाह ताला बसरल्लाहु फयबसिरुल करीब वल बईद। ए लोगो, जब कोई बंदा अल्लाह का करीब होता है तो अल्लाह का नूर उसकी आंखों में जलवागर हो जाता है, वो करीब को भी देखा करता है, दूर को भी देखा करता है। अल्लाह का नूर उसके कानों में जलवागर हो जाता है, वो करीब को भी सुनता है, बईद को भी सुना करता है। अल्लाह का नूर उसके हाथों में जलवागर हो जाता है, वो करीब में भी तसर्रुफ करता है, बईद में भी तसर्रुफ करता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह की दूही ताकत से अगर अल्लाह का बंदा करीब को देखे, दूर को देखे, शिर्क नहीं होता। अल्लाह की दी हुई कुव्वत से कोई अल्लाह का बंदा करीब की आवाजों को सुने, दूर की आवाजों को सुने, शिर्क नहीं होता। आज वहाबियत 12वीं सदी की पैदावार है,
पिछली सदी के बुजुर्गों की किताबें देखो, पिछली सदी के उलमा और मुहद्दिसीन के अक़वाल और इरशादात को सुनो। नूर इलाही जलवागर हो जाए तो वो दूर को भी देखता है, करीब को भी देखता है, दूर को भी सुनता है, करीब को भी सुनता है। इसलिए इमाम अहमद रजा कोई अपनी बात नहीं कहते, बुजुर्गों के अकीदों की तर्जमानी फरमाते हैं। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, तुमसे खुला बाबे जोत, तुमसे है सबका वजूद, तुमसे है सबकी बका, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वैशाली के खुश अकीदा मुसलमानों, उनके अकीदों को कुरान की रोशनी में समझो। आओ कुरान की आयत पढ़ो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सूरह मरियम शरीफ में, इस जुमले का तज़किरा रब ने फरमाया है, उबरेउल अकमहा वल अबरसा व उहील मौता बिइज़्निल्लाह। ए लोगो, मैं मादरजात अंधों को शिफा देता हूँ, सफेद दाग जिसे हो जाए मैं उसे भी ठीक कर देता हूँ, बल्कि मेरी हालत तो ये है कि उहील मौता, मैं मुर्दों को भी जिंदा कर देता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अंधों को आंख देना ये बंदे का काम है कि रब का काम है? किसी सफेद दाग वाले इंसान को सफेद दाग से शिफा देना ये बंदे की शान है कि अल्लाह की शान है? किसी मुर्दे को जिंदा करना ये बंदे की शान के अल्लाह की शान? मगर हजरत ईसा फरमाते हैं, उबरेउल अकमहा वल अबरसा व उहील मौता बिइज़्निल्लाह। ए लोगो, मैं मादरजात अंधों को शिफा देता हूँ, सफेद दाग वालों को बीमारी उनकी ठीक कर देता हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, मगर अपने तौर से नहीं, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से। क्या समझ में आया? मुर्दा जिंदा करना अल्लाह का काम, मगर उसकी दी हुई ताकत से हजरत ईसा भी जिंदा करते हैं। मादरजात अंधों को शिफा देना अल्लाह का काम, मगर उसकी दी हुई ताकत से हजरत ईसा भी मादरजात अंधों को शिफा दे रहे हैं। सफेद दाग वालों को ठीक करना अल्लाह की शान, मगर अल्लाह की दी हुई ताकत और कुव्वत से हजरत ईसा भी ठीक कर रहे हैं। बुलाओ इन तौहीद परस्तों को, बुलाओ इन नाम नेहाद वहीदों को। क्या कुरान शिर्क की तालीम देता है? क्या कुरान कुफ्र की बोली बोलता है? क्या कुरान बंदों को वहदानियत के पैगाम से हटाता है? ए जालिमों, अगर शिर्क होता अल्लाह इसका तज़किरा कुरान में नहीं फरमाता, अगर शिर्क होता अल्लाह इसका तज़किरा अपने कलाम में नहीं करता। एक पैगंबर शिर्क की बोली नहीं बोल सकते, और उस बोली को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब हिकमत में जिक्र नहीं फरमा सकता। हजरत ईसा का कहना और अल्लाह का उस जुमले को कुरान में नकल करना ये बताता है कि अल्लाह की सिफत हो, मगर उसके इज़्न से अगर उस सिफत की तजल्ली बंदों में मानी जाए तो शिर्क नहीं होता है। अल्लाह की कोई शान हो, उसकी दी हुई ताकत से अगर उस शान की तजल्ली का ज़ुहूर उसके बंदों से हो तो ये शिर्क नहीं होता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हजरत ईसा मादरजात अंधों को शिफा दे सकते हैं तो मेरे नबी क्यों नहीं शिफा दे सकते हैं? मेरे रसूल क्यों नहीं शिफा दे सकते हैं? अल्लाह अपने बंदों को जब अपना कुर्ब अता फरमाता है तो वो मज़हरे अनवारे इलाही बन जाता है, वो मज़हरे अनवारो तजल्लियाते रब्बानी बनकर कायनात में अपने तसर्रुफात के जलवे दिखलाया करता है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, खुदा मदद फरमाता है, खुदा की दी हुई ताकत से नबी भी मदद फरमाते हैं, ये शिर्क नहीं है। जब इज़्ने इलाही आ गया, जब इजाजत इलाही मिल गई
गई तो ये काम शिर्क नहीं रहा। सुनो रब फरमाता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो अल्लाह के दरबार में किसी की सिफारिश करे, कोई नहीं कर सकता। इल्ला बिइज़्नि, मगर रब की इजाजत से सिफारिश हो सकती है, शफाअत हो सकती है। गौर करो कुरान के लबो लहजे में, गौर करो कुरान के इस तेवर और अंदाजे बयान में, अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई शफाअत नहीं कर सकता, मगर उसके इज़्न से खुदा के बंदे शफाअत कर सकते हैं। इसलिए हम अजमेर जाते हैं, ये इज़्न इलाही वाले लोग हैं। इसलिए हम बगदाद जाते हैं, ये इज़्न इलाही वाले लोग हैं। खुदा की दी हुई ताकत से हमारी मदद करते हैं और हमारी परेशानियों को दूर किया करते हैं, है कि नहीं मेरे दोस्तों? इन जालिमों को ये लगता है कि जब तक वो नबी जिंदा थे ये कमालात उनमें थे, मगर जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो अब वो कमाल कहां? गौस दुनिया से चले गए तो अब तो वो माज़अल्लाह मिट्टी का ढेर बन गए, अब वो कमाल कहा। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, अव्वलन ये कि नबी इंतकाल के बाद भी मिटते नहीं हैं, बल्कि कब्र में अपने जिस्म शरीफ के साथ जिंदा रहते हैं। खुदा के नेक बंदे मिटते नहीं हैं, कब्र में अपने जिस्म के साथ जिंदा रहते हैं। इसलिए उनको मुर्दा मत कहो, बफर्ज़े मुहाल हम कबूल कर लें कि जिस्म वलियों का मिट गया, जिस्म अल्लाह के नेक बंदों का मिट गया, तो रूह तो उनकी जिंदा है। और जितने कमालात होते हैं उन कमालात का ताल्लुक जिस्म से नहीं बल्कि रूह से हुआ करता है। उन सिफात का ताल्लुक जिस्म से नहीं रूह से हुआ करता है। जब उन बुजुर्गों की रूह जिंदा तो जितने कमालात थे वो कमालात जिंदा, जितने सिफात थे वो सिफात जिंदा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों को जो खूबियां अता फरमाता है वो विसाल के बाद भी उन खूबियों के हामिल रहते हैं और दुनिया वालों की मदद फरमाकर उसकी जरूरतें और उसकी परेशानियों को दूर किया करते हैं, है कि नहीं मेरे दोस्तों? ये फितना एक जालिम है, आप भी हो सकता है उसकी तकरीर बहुत गौर से सुनते होंगे। जाकिर नाइक ये पीस टेलीविजन पे आकर इस्लाम का मुकाबला दूसरे मज़ाहिब से करता है। हमारे नौजवान किसी जमाने में बहुत गौर से सुनते थे, बड़ा स्कॉलर है, बड़ा फलसफी है, वो इस्लामी कवानीन की बरतरी को उजागर करता है। लेकिन उसकी बदअकीदगी की बिल्ली ज्यादा दिनों तक थैले में न रह सकी। साउथ अफ्रीका में उसने बयान दिया 2-2.5 साल पहले कि हजरत आदम से लेकर आज तक जितने पैगंबर इस दुनिया में आए वो सब के सब माज़अल्लाह अपनी कब्रों में मुर्दा हैं, और किसी भी नबी को कब्र में जिंदा समझना ये अक्ल के भी खिलाफ है और दलीलों के भी खिलाफ है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, वक्त बहुत कम है हमारे पास। एक हदीस सिर्फ मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मिशकात शरीफ किताबुल जुमा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, अक्सरू अलैहि सलात यौमल जुमा फइन्नहु यौमुम मशहूद तशहदुहुल मलाइका वमा अहदुम मिनकुम युसल्ली अलैया इल्ला सलातुहु तुरज़ु अलैया। ए लोगो, आम दिनों में जितना दरूद पढ़ते हो, जब जुमा का दिन आए तो दरूदों की तादाद में इजाफा कर दो, क्योंकि जुमा का दिन एक खास दिन है। उस दिन अल्लाह की रहमत के खुसूसी फरिश्ते दुनिया में आया करते हैं, और तुम में से कोई भी जब दरूद पढ़ता है तो उसका दरूद फरिश्ते मेरी बारगाह में पहुंचाते हैं।
सुभान अल्लाह। हजरत अबू दरदा अर्ज करते हैं वह बादल मौत या रसूल अल्लाह विसाल के बाद क्या होगा? आप जब दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ फरमा नहीं रहेंगे तब क्या होगा? आका फरमाते हैं वह बादल मौत विसाल के बाद भी तुम्हारा दुरूद पेश होता रहेगा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म को खराब करे। जमीन में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी पैगंबर के जिस्म को खराब कर सके। मैं अर्ज करना चाहता हूँ नबी का जिस्म कब्र शरीफ में बाकी है। हदीस इरशाद फरमाती है, उलमा के अक़वाल बयान फरमाते हैं, मगर इस जालिम को लगता है कि ये अक्ल के खिलाफ है, दलीलों के खिलाफ है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ अभी मुहर्रम का महीना गुजरा, शहीदों के बारे में रब फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ए लोगो जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना, वो जिंदा हैं लेकिन उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते हो। सुभान अल्लाह। सर कट रहा है, हाथ जुदा हो रहा है, सीना चाक किया जा रहा है, आंखें निकाली जा रही हैं। अक्ल कहती है मर गए, अक्ल कहती है मिट गए, मगर रब फरमाता है मुर्दा मत कहना, ये जिंदा हैं लेकिन इनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। मैं अर्ज करना चाहता हूँ शहीद नबी नहीं होते, इस जमाने के शहीद नबी नहीं होते। बहुत सारे नबियों को अल्लाह ने शहादत का मकाम अता फरमाया है, लेकिन आम तौर से जो आम कलमा पढ़ने वाले लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं वो नबी नहीं होते, रसूल नहीं होते। मगर रब कहता है मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ जब नबी का एक अदना गुलाम मरने के बावजूद कब्र में जिंदा होता है तो फिर रसूल कैसे मर सकते हैं? शहीद अल्लाह के नबी कैसे मिट सकते हैं? मौत आती है मगर अल्लाह उनकी जिंदगी को लौटा दिया करता है, उनकी हयात वापस फरमा दिया करता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये जालिम कहते हैं नबी जब मिट गए, नबी जब दुनिया में नहीं रहे तो जो कमालात थे खत्म हो गए। इन जालिमों से पूछो नबी मिटते नहीं हैं, नबी कब्र में जिंदा रहते हैं, और जब जिंदा है तो जो कमालात कबले विसाल थे वो कमालात बादे विसाल भी रहते हैं। जो खूबियां विसाल से पहले थी वो खूबियां विसाल के बाद भी रहती हैं। इख्तियार और तसर्रुफ की जो ताकत मौत से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत हयात ज़ाहिरी में उनको अता फरमाता है, वो इख्तियारात इंतकाल के बाद भी नबी और रसूलों को हासिल रहा करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों ये हजार बोलते रहे, ये हजार नारा लगाते रहे, लेकिन तुम तो इमाम इश्क मोहब्बत की वही बात दोहराते रहना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों उनकी तौहीद अलग है, हमारी तौहीद अलग है। ये रसूलों की ताजीम को शिर्क कहते हैं, ये रसूलों के एहतराम को शिर्क कहते हैं, रसूलों से मदद मांगने को शिर्क कहते हैं। लेकिन तुम याद रखना अल्लाह की दी हुई ताकत और कुव्वत से खुदा के नेक बंदे मदद करते हैं। अल्लाह के नेक बंदे तसर्रुफात की ताकत रखते हैं, इनके कहने से नबियों का वो मकाम घट नहीं सकता। आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या नजर क्या देखे। ये रसूलों का मकाम क्या समझ सकते हैं? ये तो सहाबा और औलियाए किराम के मकाम को भी सही तौर से नहीं समझ सकते है कि नहीं? मेरे अजीज दोस्तों एक हदीस शरीफ में आपको सुनाता हूं, नबी से मांगना चाहिए कि नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि वहाबियत ये 12वीं सदी की पैदावार है और वहाबियत के कुछ अकीदे 7वीं सदी हिजरी में इब्ने तैमिया की किताबों में मिलते हैं। 700 साल से पहले
न किसी किताब में उनके अकीदों का कोई निशान, न उनकी बातों का कोई अता पता। अब अगर मुसलमान सहाबा के अकीदे की रोशनी में दीन को समझेंगे तो इनके अकीदे का कोई निशान नहीं मिलेगा। इसलिए ये कहते हैं तकलीद हराम है, ये कहते हैं किसी की पैरवी करना शिर्क है। चूंकि सहाबा के अकवाल में, ताबेईन की किताबों में, तबे ताबेईन की किताबों में इनके नजरियात का कोई वजूद नहीं, इसलिए ये तकलीद को हराम कहते हैं। किसी की बात मत मानो, कुरान पढ़ो और जो समझ में आए खुद अमल करो। गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज की बातों पे चलने की तुम्हें क्या जरूरत है। ये जालिम इसी मकसद से तकलीद को हराम कहते हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुस्लिम शरीफ किताबुल क़याम बिल्लैल एक हदीस शरीफ से सुनाता हूं। एक साहबी है मेरे आका के, हजरत रबिया इब्ने काब असलमी। इनकी ड्यूटी ये थी कि रोज जब मेरे पैगंबर तहज्जुद के लिए बेदार होते तो वुजू का पानी लाकर नबी की खिदमत में पेश करते, मिसवाक लाकर नबी की खिदमत में पेश करते। एक दिन मेरे पैगंबर तहज्जुद के लिए बेदार हुए, आका का दरियाए करम जोश में आया, इरशाद फरमाया, सल या रबिया, तो ऐ रबिया जो मांगना है मांगो। ये जालिम कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी से मत मांगो, शिर्क होगा, कुफ्र होगा, तुम्हारा अकीदा खराब होगा। और रसूल फरमाते हैं सल या रबिया, तो ऐ रबिया जो मांगना है मांगो। सुभान अल्लाह। हजरत रबिया भी इश्क वाले सहाबी थे, ईमान की तजल्ली रखने वाले सहाबी थे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अस्अलु का मुराफकत का फिल जन्नह। या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपकी कफश बरदारी मांगता हूँ। जन्नत में जहाँ आप रहेंगे वहीं रहकर मैं आपका गुलाम बनकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं मेरे दोस्तों जरा गौर करो, हजरत रबिया का ईमान नबी के अहद का ईमान था, नबी को देखकर ईमान कबूल किया था। नबी ने फरमाया रबिया मांगो। आज का ये वहाबी होता, कहता हुजूर मैं आपसे मांग कर अपना ईमान क्यों खराब करूं, मस्जिद में जाऊंगा सर झुकाकर अपने रब से मांग लूंगा, आपके सामने मैं हाथ क्या फैलाऊं। लेकिन मेरे दोस्तों वो सहाबी थे, वो जानते थे बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वो ईमान रखते थे कि मेरे पैगंबर अल्लाह की अताओं के दरवाजे करम हैं, इनके दरवाजे से अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए नबी ने कहा रबिया मांगो। हजरत रबिया कहते हैं ए पैगंबर मैं जन्नत में आपकी कफश बरदारी मांग रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं अब गैर ज़ालिका, अब गैर ज़ालिका, क्या इसके सिवा भी कुछ चाहिए तो वो भी मांग लो, इसके सिवा भी कोई जरूरत हो तो मुझे भी मांग लो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये हजरत मौलाना आसिफ रजा हैं, आज के जलसे की निकाबत कर रहे हैं। ये हजरत मौलाना जमील हैं, ये आपके सामने नाते पढ़ रहे हैं। उनकी नातों से खुश होकर हजरत मौलाना आसिफ कहें मौलाना जमील जो मांगना है मांगिए। हजरत जमील जानते हैं कि कहने वाले ने कह तो दिया है, मगर उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी कुदरत कितनी है। वो कहेंगे मौलाना आसिफ आपकी सदरी अच्छी है दे दीजिए, जो टोपी पहनते हैं दे दीजिए, जो रुमाल कंधे पे रखते हैं वो दे दीजिए। हजरत जमील वैशालवी ये नहीं कह सकते कि टाटा की कंपनी मुझको लिख दीजिए, ये नहीं कह सकते बिरला की फैक्ट्री मुझको लिख दीजिए। जानते हैं जमील के कहने वाले ने कह तो दिया है कि जो मांगना है मांगिए, मगर मांगने वाला देने वाले की कैपेसिटी देख के मांगा करता है, उसके दायरे कुदरत को देखकर
सवाल करता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नबी ने कहा है रबिया जो मांगना है मांगो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी हजरत रबिया कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपकी गुलामी मांग रहा हूँ, मैं जन्नत में आपकी कफश बरदारी मांग रहा हूँ। गोया मांगने वाले सहाबी जानते थे कि जन्नत को पैदा रब ने किया है, मगर बांटते मुस्तफा हैं, देते मुस्तफा हैं, कासिम जन्नत मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह। सहाबी ईमान रखते थे कि अल्लाह ने अपने नबी को तक़सीम जन्नत का इख्तियार अता फरमाया है। नबी ने कहा मांगो। सहाबी कह रहे हैं हुजूर मैं जन्नत में आपकी गुलामी मांग रहा हूँ, मैं जन्नत में आपकी रिफाकत मांग रहा हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, अगर नबी को जन्नत देने का इख्तियार ना होता, मेरे पैगंबर फरमाते रबिया मैंने मांगने को कहा था, तुम 100-200 ऊंट मांग लेते, तुम खैबर का कोई मैदान मांग लेते, तुम मुझसे कोई जायदाद तलब कर लेते। रबिया जन्नत देना तो रब का काम है, तुम मुझसे जन्नत क्यों मांग रहे हो? अगर नबी मालिक के जन्नत नहीं होते हजरत रबिया को रोक देते, हजरत रबिया को मना कर देते, मगर मेरे पैगंबर ने रोका नहीं। इरशाद फरमाया अब खैर ज़ालिका, अब खैर ज़ालिका, ए रबिया अगर इसके सिवा भी कुछ मांगना हो तो मांग लो, इसके सिवा भी कुछ लेना हो तो ले लो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत रबिया अर्ज करते हैं हो ज़ाका या रसूल अल्लाह, हो ज़ाका या रसूल अल्लाह, इतना ही काफी है या रसूल अल्लाह, इतना ही काफी है या रसूल अल्लाह। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। या रसूल अल्लाह जब आपकी गुलामी मिल गई, जब आपकी कफश बरदारी मिल गई, आपकी रिफाकत मिल गई, तो इससे बढ़कर कौन सी चीज है कि मैं मांगने जाऊं? आका इतना ही काफी है, आका इतना ही काफी है। मैं अर्ज करना चाहता हूं इटावा के उन जालिमों को से, इटावा के उन नाम नेहाद मुकर्रिरों से मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा ईमान पुख्ता कि हजरत रबिया जैसे सहाबी का ईमान पुख्ता? तुम सच्चे तौहीद के अलंबरदार या पैगंबर के मानने वाले जानेसार सहाबा सच्ची तौहीद के अलंबरदार? वो तो नबी से जन्नत मांगे और ईमान पे असर न पड़े। तुम कहते हो नबी से मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे, तुम कहते हो खुदा के नेक बंदों से मांगोगे ईमान तुम्हारा मुतासिर होगा। इसलिए वैशाली के मुसलमानों इन जालिमों से कह दो हमें वो ईमान नहीं चाहिए जो नजद के जंगल से उठा था, हमें वो ईमान नहीं चाहिए जो तकवीयतुल ईमान के जरिए हिंदुस्तानी मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की गई थी। हमें वो ईमान चाहिए जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रखा करते थे, जो हजरत बिलाल रखा करते थे, जो हजरत सलमान फारसी रखा करते थे। हमें वो ईमान चाहिए जो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ने हमें दिया है। तुझे जाना, तुझे माना, न रखा गैर से काम, तुझे जाना, तुझे माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो वसीला क्यों बनाते हो? किसी के वसीले से तुम दुआ क्यों करते हो? क्या तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी आवाज नहीं सुनता? क्या तुम्हारा रब तुम्हारी दुआ नहीं सुनता? तुम अल्लाह के दरबार में अल्लाह के बंदों को क्यों सिफारिशी बनाते हो? मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बहुत गौर से सुनिएगा। इमाम मालिक 4 मुज्तहिदीन जिनकी पैरवी पूरी दुनिया के मुसलमान करते हैं, इन मुट्ठी भर गैर मुकल्लिदों के अलावा सारे मुसलमान इन्हीं 4 मुज्तहिदीन की पैरवी करते हैं। इमाम मालिक सुभान अल्लाह पूरी जिंदगी मदीने में तशरीफ फरमा रहे, जूता नहीं पहनते थे। नहीं मालूम मदीने की किन गलियों से मेरे आका का कदम गुजरा है। मैं जूते पहनकर
उस सरजमीन पे चलूं जिस सरजमीन पे निशाने कदम पैगंबर का हो, ये मेरा कल्ब गवारा नहीं करता। पूरी जिंदगी बगैर जूते के मदीने शरीफ में रहे, नबी की मस्जिद में रहते, हदीस का दर्स देते, हदीस के अकवाल सुनाते। मेरे दोस्तों, उस जमाने का एक खलीफा था, खलीफा अबू जाफर मंसूर, समझ रहे? ये आया हुजूर के मस्जिद नबवी में, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद नमाज अपने वजीर से जोर जोर से गुफ्तगू करने लगा। इमाम मालिक के कल्ब ने गवारा नहीं किया। पहुंचे अबू जाफर के करीब, इरशाद फरमाया, ला तरफा सौतक, जोर से मत बोलो। ये वो मकाम है जिसका अदब अल्लाह ने ये सिखलाया कि ईमान वालो, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाजों पर अपनी आवाज को बुलंद मत करो। ये वो अदब का मकाम है। अबू जाफर मंसूर को डांटा, जोर से मत बोलो। क्या समझ में आया? इमाम मालिक अगर ये समझते कि नबी कब्र में जिंदा नहीं है तो कोई जोर से बोले कि आहिस्ता बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम मालिक ने पैगंबर के विसाल के बाद भी अबू जाफर को जोर से गुफ्तगू करने से रोका। इसका मतलब है कि इमाम मालिक नबी को जिंदा समझते थे। इमाम मालिक नबी की ताजीम बादे विसाल भी उसी कदर अहम जानते थे। डांटा, जोर से मत बोलो। अबू जाफर मंसूर खलीफे वक्त नमाज पढ़ी। नमाज के बाद जब दुआ का टाइम आया, पहुंचा इमाम मालिक के पास, कहा हुजूर मैं किबला की तरफ मुंह करूं या हुजूर के रोजे की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगूं? मेरे दोस्तों, किबला इस तरफ है, हुजूर का रोजा इस तरफ। अगर किबला की तरफ हाथ उठाएंगे, हुजूर के रोजे की तरफ पुश्त होगी। हुजूर के रोजे की तरफ हाथ उठाएंगे, किबले की तरफ पुश्त होगी। उसके दिल में बात खटकी, इधर चेहरा करूं कि उधर चेहरा करूं। गया इमाम मालिक के पास, अर्ज किया हुजूर अस्तक़बिलुल क़िबलता अम्मा तवज्जहो इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर बताया जाए मुझे दुआ करनी है, मैं किबला की तरफ रुख करूं या हुजूर के रोजे की तरफ रुख करके दुआ मांगूं? मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये इमाम अहमद रजा की बोली नहीं, ये ताजदार सुरकाही का जुमला नहीं, ये हुजूर मुफ्ती आजम का इरशाद नहीं। इमाम मालिक का जवाब सुनो और सुन्नियों नाज करो अपने मुकद्दर पर कि जो अकीदा इमाम मालिक रखा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह तुम सुन्नी मुसलमान भी वही अकीदा रखा करते हो। फख्र करो अपने मुकद्दर पर। इमाम मालिक ने इरशाद फरमाया और बड़ा तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, कैफा तसरिफो अनहो वजह का वह वसीलतो का वह वसीलतो अभी का आदम अलैहिस्सलाम। ए अबू जाफर मंसूर, पैगंबर से तुम अपना चेहरा कैसे फेर सकते हो जबकि यही पैगंबर तुम्हारे भी वसीला है और तुम्हारे बाप हजरत आदम के भी वसीला हैं। जब बाप का काम इनके बगैर न चल सका तो बेटों का काम इनके बगैर कैसे चल सकता है? जब नबी का काम उनके वसीले से पूरा हुआ तो नबी की उम्मती का काम उनके वसीले के बगैर कैसे हो सकता है? मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नबी को वसीला किसने बनाया? इमाम मालिक ने बनाया। नबी को वसीला किसने बनाया? हजरत आदम ने बनाया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत आदम वाला ईमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में है, इमाम मालिक वाला ईमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में है। इसलिए उनसे कह दो, खुदा इल्म गैब रखता है और खुदा की दी हुई ताकत से, उसके फजलो करम से उसके बंदे भी गैब की खबर रखा करते हैं। खुदा मदद फरमाता है और खुदा की दी हुई ताकत और कुव्वत से खुदा के बंदे भी मदद फरमाया करते हैं। अल्लाह कायनात के गोशे गोशे की खबर रखता है और उसकी दी हुई ताकत और कुव्वत से, उसके फजलो करम से खुदा के नेक बंदे भी कायनात के गोशे गोशे की खबर रखा करते हैं, है कि नहीं?
इसलिए मेरे दोस्तों, ये कहते हैं तकलीद हराम, ईमान बिलाल वाला मत रखो, नजद वाला रखो। तकलीद हराम, ईमान अबू बकर सिद्दीक वाला मत रखो, शाह अब्दुल्ला वाला ईमान रखो। तकलीद हराम, इसलिए बुजुर्गों वाला ईमान मत रखो, इब्ने तैमिया वाला ईमान रखो। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, उनका ईमान उन्हीं को मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा वाला ईमान रखते हैं, बुजुर्गों वाला ईमान रखते हैं, और बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चले बगैर एक कदम भी तुम आगे नहीं चल सकते। अगर आप में से कोई उस जालिम का फोन नंबर रखता हो, किसी के पास उसका ईमेल एड्रेस हो, तो आप उसको फोन करके पूछिए, कुत्ता खाना हराम ये कुरान की किस आयत से साबित है? पैगंबर की किस हदीस में कुत्ते के गोश्त की हुर्मत का हुक्म है? आप वो हदीस बुखारी में दिखलाइए, आप उससे फोन करके पूछिए। सूअर की चर्बी हराम, सूअर की चर्बी नजिस, सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हराम कुरान की किस आयत में लिखा है? पैगंबर की किस हदीस में लिखा है? आप उनसे फोन करके पूछिए। कछुआ खाना हराम, मगरमच्छ का गोश्त खाना हराम, ये किस हदीस में लिखा है? अगर तुम कहते हो कि तकलीद हराम, फकीहों के अकवाल पे चलना हराम, तो सुअर की चर्बी ब्रेड में लगा के इस्तेमाल करो। गोश्त के, कुत्ते के गोश्त की बिरयानी बनाकर अपने अवाम में, अपने दोस्तों में बांटा करो। अगर तुम तकलीद के मुनकिर हो, मुज्तहिदीन के अकवाल से तुम्हें कोई मतलब नहीं, तो तुम मगरमच्छ का गोश्त बंटवा कर तुम अपने अकीदे के लोगों में रोज बंटवाया करो, क्योंकि नबी की हदीस में उसकी हुर्मत का हुक्म नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इन जालिमों से पूछो, अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल खमरो वल मैसिरो वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान औ कमा क़ाल अल्लाह। शराब हराम है, शराब की हुर्मत का हुक्म कुरान में। हीरोइन खाना हराम, ये कहां लिखा है? चर्स पीना हराम, ये कहां लिखा है? भांग खाना हराम, ये कहां लिखा है? इंजेक्शन नशे के लेना हराम, ये कहां लिखा है? तकलीद हराम है तो कुरान और हदीस से सनद लाओ, वरना हम हीरोइन को हराम नहीं कहेंगे, हम 400 गांजे को हराम नहीं कहेंगे। मगर इन जालिमों का हाल ये है, कभी सऊदीया पहुंचिए तो ये लिखते हैं तदखीनो हराम, सिगरेट पीना हराम है। उनसे पूछो किस हदीस में लिखा है हराम है? उनसे पूछो, जब कुरान और हदीस के सिवा तुम किसी फकीह के कौल को काबिले एतमाद नहीं समझते, तो सिगरेट नोशी की हुर्मत पर बुखारी से कोई दलील दे दो, मुस्लिम से कोई दलील दे दो। मैं अर्ज करना चाहता हूं, लोहा के बदले में लोहा, सोना के बदले में चांदी, ये तो इल्मी तरदीद थी जो मैंने की। बुजुर्गों के अकवाल और बुजुर्गों के इरशादात और कुरान और हदीस की रोशनी में वहाबियत के नजरियात की मैंने तरदीद की। अब वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं, ये हजरत मौलाना फारूक साहब तशरीफ फरमाए। अभी चंद मिनटों के बाद इंशाअल्लाह आप वहाबियत का बेनकाब चेहरा इनके कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखेंगे। समझ रहे हैं? वहाबियत का बेनकाब चेहरा अभी इनके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आप देखेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं, आला हजरत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए, और बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं तंजीम गुलामाने इमाम आजम अबू हनीफा, इस्लाह मिल्लत बोर्ड और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अरकान और मेंबरान को, जिन्होंने वक्त की एक अहम जरूरत को समझते हुए इस अजीम शान
और तारीख साज इजलास का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वहाबियत के गुमराह कुन नजरियात और उनके अकायद से इलाके और दुनिया के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी हजरात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116।